हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज यहाँ पर चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी एनर्जीज़ क्या चल रही है और टॉक्सिक साइकिल्स की एनर्जीज़ भी क्या चल रही है यहाँ पर। तो देखिए गाइज, आपके लाइफ में जो भी बहुत सालों से एक टॉक्सिक पर्सन की एनर्जी रही है, जो आप दोनों के बीच में, कपल के बीच में थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रही थी, फिर आपके केस में कोई भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, पूरी फैमिली भी हो सकती है, या कोई आउटसाइडर भी हो सकता है। तो आपके हिसाब से आप देख लेना कि आप दोनों के बीच में कौन है थर्ड पार्टी। तो ये जो भी थर्ड पार्टी से गाइज, आपके पार्टनर ने ना यहाँ पर डिसीजन ले लिया है कि उन्हें अब इस साइकिल को ब्रेक करना है। बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स ने ऑलरेडी थर्ड पार्टी एनर्जी को रिलीज़ कर दिया है। एंडिंग की एनर्जीज है गाइज, बिकॉज 999 पोर्टल कंप्लीशन के लिए ही आया है और बहुत सारी साइकिल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी तरीके से एंड हो चुकी है। जो भी एक टॉक्सिक एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है। इन केस किसी के पार्टनर अगर वो साइकिल एंड नहीं कर पा रहे हैं, तो थर्ड पार्टीज़ की तरफ से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं। उनके कुछ ऐसे छुपे हुए, दबे हुए राज है जो सामने निकल कर आ रहे हैं। सरफेस पर एनर्जीज आ रही है। आपके पार्टनर को दिखाया जा रहा है कि उनका असली रंग रूप क्या है। भले ही वो आपके अपने हैं, लेकिन क्या आपके अपने ही आपके भलाई के लिए कितना सोच रहे हैं, या खुद के स्वार्थ के लिए, खुद का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए आपकी लाइफ नरक में पुश कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ना आपके पार्टनर के सामने यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ताकि आपके पार्टनर खुद से ही उस टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ कर दे। फिर ये एनर्जी कोई भी हो सकती है गाइस, कोई भी पर्सन हो सकता है, भले ही वो घर का सदस्य ही क्यों ना हो, बाहर का क्यों ना हो। लेकिन जो इंसान किसी के लिए हायर पर्पस के लिए सही नहीं है, उसकी डेस्टिनी में वो आगे बढ़ना नहीं लिखा है, तो ऐसी सब एनर्जीज रिलीज़ हो जाएगी। आपके जो पार्टनर्स है गाइस, बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी के साथ नो कांटेक्ट में है, या तो लेस कांटेक्ट की एनर्जी में है। बातचीत यहाँ पर वो जो पास्ट में बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज हो रहा था, बहुत सारी बातें हो रही थी, वो यहाँ पर मतलब बंद ही हो चुकी है, या बहुत कम है, बहुत लेस। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। थर्ड पार्टी के लिए भी एक सोल शॉक लग रहा है, उसे भी ये सोचने पर मजबूर हो रही है थर्ड पार्टीज़ की, अचानक से आपके पार्टनर के अंदर ये इतना बड़ा बदलाव क्यों आ रहा है। थर्ड पार्टी खुद ब्लैक मैजिक करती है, इसलिए थर्ड पार्टी के दिमाग में वही चलता रहता है कि शायद आपने उन पर कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है, उनके आपके पार्टनर पर कर दिया है, या थर्ड पार्टी पर कर दिया है, या किसी थर्ड पर्सन ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है। यही इसके दिमाग में चल रहा है, जो कि सच्चाई नहीं है। जो सच्चाई है वो है 999 पोर्टल की एनर्जीज़। पोर्टल की एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है गाइस कि सभी टॉक्सिक एनर्जीज़ को वो रिलीज़ ही कर देगी। अब पीछे जो रिपीट हो रही है साइकिल्स, वो रिपीट नहीं होगी। अब वही होगा जो सच है, जो जस्टिस है। जस्टिस ही मिलेगा। जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है उसे जस्टिस ही मिलने वाला है। ये वाली एनर्जीज़ है। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से हेल्पलेस फील कर रही है, होपलेस फील कर रही है, बिकॉज जो कंट्रोल वो पाना चाहती थी आपके लाइफ पर, आपके पार्टनर की लाइफ पर, या फिर घर प्रॉपर्टी पर, वो कंट्रोल उसे नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज ये जो उसका इंटेंशन है ना वो गलत है। देखिए, कोई भी घर परिवार है, सब जब एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के जो भी ख्यालात होते हैं, जो भी आपके विचार होते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, तो वो जो घर होता है ना वो अच्छे तरीके से ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन घर में एक भी सदस्य की एनर्जी अगर डिसबैलेंस हो जाए, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन जाए, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर आ जाए, डोमिनेटिंग नेचर बन जाए, तो वो पूरे घर परिवार खानदान को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये भी एक सच्चाई है। तो आपके केस में जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसकी ऊर्जा यही है, और इसी की वजह से बहुत कुछ ख़राब हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी, मतलब आप दोनों की मैरिड लाइफ या लव लाइफ में, और आपकी पार्टनर की पर्सनल लाइफ में भी, और घर परिवार में भी बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं इस थर्ड पार्टी के टॉक्सिक बिहेवियर से। इसने बहुत सारे रिश्तों नातों को तोड़ दिया है, बहुत सारे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, और जिन लोगों के साथ कुछ गलत किया है ना, उन लोगों के जो श्राप है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, वो इसे भी भुगतने के लिए आ रहे हैं, और आपके पार्टनर को भी। तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपके पार्टनर यहाँ पर अगर प्रायश्चित करते हैं, उन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं,
देखिए गाइज, रिग्रेट हर इंसान कर सकता है। जिसने गलती की है उसे पछतावा होता है, लेकिन पछतावा करना ही सब कुछ है? आपको प्रायश्चित भी करना होगा ना, कि आपने जो भी गलती की है उसका आपको गिल्ट हो रहा है, उसका आपको रिग्रेट हो रहा है, लेकिन आपकी एक्शन में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप रिग्रेट में जी रहे हो, गिल्ट में जी रहे हो। इससे हो क्या रहा है? खुद की ग्रोथ नहीं हो रही है। और जिस इंसान का दिल आपने दुखाया है, उस इंसान ने जो एनर्जी होल्ड की है, वो इंसान भी अगर उतना ज़्यादा अवेकन है तो हो सकता है उसने एनर्जी रिलीज़ कर दी है। अगर वो अवेकन नहीं है तो उसने वो एनर्जी होल्ड करके रखी है, तो उसकी नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ पर असर डाल रही है। आप कहीं ना कहीं पर रुके हुए हो। ये मेरे व्यूअर के साथ हो सकता है या आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। आप एनर्जी देख लीजिए वाइस वर्सा किसके साथ मैच हो रही है। तो ये जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है ना गाइस, तो यूनिवर्स अब बोल रहे हैं कि रिग्रेट करने से और गिल्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रायश्चित करो, जो गलतियाँ की है सामने जाकर माफ़ी मांग लो। जिस भी इंसान का दिल दुखाया है ना, उस इंसान से माफ़ी मांग लो और इस गिल्ट को, इस रिग्रेट को रिलीज़ कर दो। जब तक आप सामने से जाकर माफ़ी नहीं मांग लेते हो, और माफ़ी मांगने से ही सब ठीक हो जाएगा ऐसा भी नहीं, आपको पूरे दिल से करना होगा। अगर आप माफ़ी मांग कर अगेन वही मिस्टेक कर देते हो, अगेन वही साइकिल्स रिपीट करते हो, अगेन आपके पार्टनर को वही बेइज्जत करते हो, तो गाइस फिर कैसे होगा? ये आपके पार्टनर को सिखाया जा रहा है। अब जो शिव जी है ना, वो यही बताना चाह रहे हैं आपके पार्टनर को कि रिग्रेट से कुछ नहीं होगा भाई, गिल्ट से कुछ नहीं होगा। प्रायश्चित करने का वक्त आ चुका है, सामने जाकर माफ़ी मांगने का वक्त आ चुका है, एनर्जीज़ को बैलेंस करने का वक्त आ चुका है। अगर तुम ये करते हो, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ तुम अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हो, तो ही तुम मेरे सच्चे भक्त हो या तो तुम मेरा अंश हो। अगर तुम में इतनी ही पावर नहीं आ रही है, इतना ही तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम किसी गलत इंसान के चक्कर में, किसी गलत इंसान के डर से छुप कर बैठे हुए हो, तो कैसे तुम मेरा अंश हो सकते हो? ये सब चीज़ें शिवजी आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो सामने जाकर तो नहीं समझाएंगे, वो कुछ ऐसे ट्रिगर्स दे रहे हैं आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के तरफ से, कि आपके पार्टनर को ये समझ में आ जाए कि जो भी गलतियाँ की है, जिसका भी दिल दुखाया है, जो कुछ भी किया है, अब वक्त आ चुका है किसका साथ देना है और किसको रिलीज़ करना है। यहाँ पर मुझे किसी के घर की एनर्जी आ रही है गाइस। आपके जो पार्टनर है गाइस, ये आप हो सकते हो, बिकॉज एनर्जी देखिए किसी की भी हो सकती है, ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो अब शिव जी किसको मैसेज देना चाह रहे हैं वो उन्हें ही पता। तो व्यूअर में से कोई हो सकता है या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। जिस किसी भी घर में आप रह रहे हो ना गाइस, या तो ये जो थर्ड पार्टी है, इसने इतने ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स किए हैं ना, और जो कुछ भी किया है ना, उसने घर में यहाँ पर कुछ लटका कर रखा है, वहाँ पर कुछ बांध दिया है, कुछ ज़मीन के नीचे रख दिया है, कुछ आपके पार्टनर के कबर्ड में रख दिया है, कुछ खुद के कबर्ड में रख दिया है। कहाँ पर ड्रावर्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही है। जो घर के कबर्ड्स होते हैं वहाँ पर जो ड्रावर्स होते हैं उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या फिर बेड के नीचे रख दिया है, जैसे कि कुछ तो यहाँ पर छुपाया गया है, दबाया गया है, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर पिक हो रही है गाइस। तो उसने ना बार बार ऐसे ऐसे रिचुअल्स किए हैं, और इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये मैं मेरे प्रोटेक्शन के लिए कर रही हूँ, लेकिन ये प्रोटेक्शन नहीं है। ये जो कुछ भी कारनामे है, सब ब्लैक मैजिक, सब नेगेटिव एनर्जीज उसने अपने घर में ही दबा कर रखी है अलग अलग जगह पर। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जिस वजह से हो क्या रहा है ना, उस घर की जो ऊर्जा है पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो चुकी है। उस घर में सुख शांति नहीं है। ये आपके किसी के घर में भी हो सकता है गाइस, या फिर आपके पार्टनर के घर में। आप देख लीजिए, घर में सुख शांति ही नहीं है। और अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी ने ऐसा कुछ रिचुअल किया है, किसी ने कुछ बता दिया था और आपने घर में कुछ रखा है, उसके बाद अगर आपके घर में कलेश शुरू हुए हैं, हेल्थ इशू शुरू हुए हैं, कुछ ना कुछ गलत बातें शुरू हुई है, तो पहले उसे उठाकर पवित्र जल में प्रवाहित कर दीजिए। बिकॉज़ आपको नहीं पता है कि वो ऊर्जा क्या है, लेकिन वो निकाल कर आपको बस सच्चे दिल से भगवान को ये बताना है, भगवान जी मुझे पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, और ये जो कुछ भी है इसे मैं पवित्र जल में प्रवाहित कर देता हूँ या कर देती हूँ। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज किसी के लिए आ रहा है गाइस। और आपके घर को आपको पूरी तरीके से ना पवित्र कर देना है। घर में आप जो कैम्फोर होता है उसे जलाइए। घर में आप छोटा सा हवन कर सकते हो। देखिए अब ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हवन की, आपके घर में क्लेंजिंग करने की। छोटा सा हवन आप कैसे कर सकते हो पता है? आप एक काम कीजिए, जो काऊ के डंक्स होते हैं ना,
काउ डंग्स लीजिए, उसमें आप क्लोज होती है, क्लोज लौंग, लौंग और बे लीव्स उस पर डाल दीजिए। गाय का घी उस पर डालिए। काउ डंग्स को पहले अच्छे से गैस पर गरम कर लीजिए, ऊपर नीचे से। आपको वो आजकल ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आपके घर के आसपास होंगे तो आप वहाँ से भी ले सकते हो किसी से जो आपको अवेलेबल होंगे। पहले आप गैस पर उसे ऊपर नीचे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद ऊपर से घी डालिए, गाय का घी डालिए, उस पर कैम्फोर डालिए। कैम्फोर के बाद 11 लौंग क्लोज डालिए। उसके बाद आप उस पर 7 या 3 बे लीव्स डाल सकते हो, तेज पत्ता जिसे बोलते हैं ना, तेज पत्ता, वो आप डालिए। और हाँ, इतना डालिए और उस पर अगेन कैम्फोर डालकर जलाइए। उसका जो भी धुआं है ना, पूरा धुआं आप आपके पूरे घर में फैलाइए। पूरे घर में जितने भी आपके रूम्स हैं, हर एक रूम में उसका धुआं होना चाहिए। और जो ज्वाला प्रवाहित हो रही है ना, वो आप आपके हॉल में जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर रख दीजिए। उसके साइड में आप एक गिलास भरकर पानी रख दीजिए, बिकॉज फायर और वाटर एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए, दोनों भी। तो फायर ना बढ़े और ना ही वाटर की कमी हो, तो फायर एंड वाटर, इसलिए वो साइड में रख दीजिए। और भगवान से प्रे कीजिए कि मेरे घर में जो भी नकारात्मकता है वो सब बाहर जा रही है। और आपका जो फ्रंट डोर होता है, मेन डोर होता है आपके घर का, वो आप खुला रखिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाए और आपका घर पूरी तरीके से शुद्ध हो जाए। ये आपको करना है। लेकिन ये कब करना है? जब घर में जितना भी टंगा हुआ है, बंधा हुआ है, वो प्रवाहित कर दीजिए। या फिर अगर आप एकदम से इंस्टेंटली नहीं कर सकते हो तो इट्स ओके, जो भी है धीरे धीरे आप वो प्रोसेस कीजिए। उससे पहले आप एटलीस्ट ये क्लियरिंग घर की ज़रूर से ज़रूर कीजिए गाइस, बिकॉज बहुत किसी के घर में मुझे नेगेटिव एनर्जी पिक हो रही है। मेरे व्यूवर्स के घर में किसी के बहुत ही चूहे, अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं गाइस, बार बार चूहे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो समझ लीजिए ये एक नेगेटिविटी का साइन होता है। एक चूहा मिल जाए, चलो आ जाते हैं कहीं से, 2 मिल जाए इट्स ओके, लेकिन यहाँ पर ना बहुत अगर पहले भी हो चुके हैं और अभी भी है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपके घर परिवार के लोगों ने या आपने खुद ने भी मतलब कुछ किसी ने आपको गलत डायरेक्ट कर दिया और आपने उनका सुन लिया, इसका गलत असर ये हो रहा है। चैनलिंग मुझे हो रही है गाइज, इसलिए मैं बता रही हूँ। और ये जो मैंने बताया है, किसके साथ ये मैच हो रहा है ना, ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिए अगर आपको ठीक लगता है। अदरवाइज़ आप पर्सनली भी मुझे मैसेज करके बताओ कि मैम ये मेरे ही साथ हो रहा है, बिकॉज ना एनर्जी कुछ अलग ही यहाँ पर मुझे मिल रही है आज की रीडिंग में। तो ये जो कुछ भी है घर का सब हटा दीजिए, घर को क्लीन कीजिए। और कुछ लोगों को आपके पार्टनर भी, अगर आपके पार्टनर के घर में भी ये हो रहा होगा शायद, और आपके पार्टनर जिस घर में रह रहे हैं ना, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं। वो वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ का जो घर है, जो घर का या तो नंबर गलत हो सकता है, या फिर वहाँ की जो एनर्जीज़ है कुछ ना कुछ गलत वाइब्रेशन है। तो जितनी जल्दी ये यहाँ से निकल जाए किसी दूसरी जगह पर, उतना अच्छा है। ये मैसेज या तो आपके पार्टनर के लिए है या तो आपके लिए है गाइज। अगर आपसे एनर्जी मैच हो रही है तो पर्सनली ज़रूर चेक कीजिए, ज़रूर, बिकॉज़ ये ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा गंदगी की तरफ किसी को पुश कर रही है। या तो ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं, ये थर्ड पार्टीज़ ने इतनी गंदगी मचा कर रखी है घर में, इतने ज़्यादा गलत कार्य करके रखे हैं ना, जिसका असर आपके पार्टनर की ऊर्जाओं पर हो रहा है। आपकी पार्टनर की ऊर्जाएं, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, घर में कलेश हो रहे हैं, घर में लोगों की डेथ तक हो रही है गाइज़। तो ये इतनी ज़्यादा दिमाग से पैदल थर्ड पार्टी है कोई, कि इसे समझ में ही नहीं आता है। कर्मा नाम की कोई चीज़ होती है, इंसान के खुद के अच्छे कर्म होते हैं जो उसे सक्सेस दिलवाते हैं। ब्लैक मैजिक से कोई सक्सेस नहीं मिलता है, मिलेगा तो शॉर्ट टर्म मिलेगा और इतना भयानक डाउनफॉल मिलेगा कि लोग ऊपर चले जाते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे फेम का जो 1 साल 10 साल आपको मिले और फिर आपका राम नाम सत्य ही करवा डाले। दिमाग नहीं लगाते हैं लोग। ये जिसका कर्मा गलत है वही लोग गलत हरकतों में चले जाते हैं। तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। किसी ने खुद ने गलती की है तो वक्त रहते गलती सुधार लीजिए। और अगर ये आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की है तो भगवान ही अब इन्हें संभाले, जो भी होगा वो होगा। तो यही है गाइस, आज जो भी चैनलिंग हुई और थर्ड पार्टी का जितना आया मैंने आपको बताया है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।